इस समय पहुंच चुके हैं मैक्लोडगंज और जैसे कि आप देख सकते हो झमाझम बरसात हो रही है और हम खड़े हैं ठीक सन टेम्पल के बाहर। यहाँ से हमने अपने मैक्लोडगंज की ट्रिप की शुरुआत की है। अब हम यहाँ चलेंगे और यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे मैक्लोडगंज में अलग अलग खाने। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के अलग अलग खाने। तो हम अब आ पहुँचे हैं जिमीज़ इटालियन किचन। अगर इस रेस्टोरेंट की बात करें तो ये मेन मैक्लोडगंज के सेंट्रल एरिया में सिचुएटेड है और ये लोकल्स और टूरिस्ट दोनों में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ की स्पेशलिटीज़ वैसे तो इटालियन फूड है, बट यहाँ की कॉफ़ी, पेस्ट्रीज, डेजर्ट आइटम्स भी यहाँ की बहुत फेमस है। बेवरेजेस में यहाँ पर आपको अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। और अगर आप इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर देखें तो वुडन फर्नीचर है, यहाँ पे बहुत सारी वेस्टर्न पिक्चर्स लगाई हुई है जो आपको एक कंप्लीट वेस्टर्नाइज्ड फील देते हैं। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ का सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत चीज़ है यहाँ से दिखने वाला नज़ारा। तो हम आपको वो भी दिखाते हैं, बट फ़िलहाल हम खाने की बात करते हैं। हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है एक ग्रिल्ड चिकन सैलेड और साथ में हमने मंगाई है यहाँ पर यहाँ की एक स्पेशलिटी जो है चॉकलेट मूस। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ का सैलेड कैसा है। तो अगर बात करें यहाँ के चिकन ग्रिल्ड सैलेड की तो इसमें आपको मिलते हैं एग्स, साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलिव्स भी डले हुए हैं, ब्रोकली भी है, टमेटो है, अनियंस है और साथ में लेटस के लीव्स भी हैं। तो ओवरऑल एक बहुत ही हेल्दी कॉम्बिनेशन है। ऊपर सॉसेस भी हैं, ये देखिए ग्रिल्ड चिकन के इसमें पीसेस हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और चॉकलेट मूस की बात करें तो अगेन ऑब्वियसली ये चॉकलेट की है और ऊपर कोकोआ स्प्रिंकल किया गया है। तो चलिए टेस्टिंग की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी जब मैंने ये प्लेट ली सर्व करने के लिए, तो ये प्लेट वार्म थी, जिसका मतलब है ये प्लेट यहाँ पर सैनिटाइज होके आती है। तो हाइजीन का भी यहाँ पे पूरा ख्याल रखा गया है। तो अब हम लेते हैं थोड़ा सा पोर्शन अपनी प्लेट में और आपको बताते हैं इसका टेस्ट। शुरुआत करते हैं चिकन से। इस चिकन को बहुत अच्छे से मैरिनेट किया गया है इटालियन हर्ब्स डाल के। और उस हर्ब्स का टेस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर है, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है आपको। और ये जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है यहाँ पे, यानी जिन वेजीज का और साथ में चिकन और एग का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके टेस्ट बड्स के लिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एक ट्रीट है और बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। मूस की बात करें अगर अंदर तक देखें आप तो कलर, इसका जो कलर और टेक्सचर है बहुत ही सॉफ्ट एंड डार्क कलर है इसका, देखें। I think this is definitely one of the best chocolate mousse that I might have ever tasted. Very, very delicious, very soft. मिठास एकदम बैलेंस्ड, यानी आपको एक पॉइंट पे भी नहीं लगता है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं। और जो एक चॉकलेट का फ्लेवर होता है मूस के अंदर, दैट इज जस्ट वाव।
सो अमेजिंग। चलिए ये खाना खत्म करते हैं, उसके बाद आपको हम मिलते हैं। तो जोगीवारा रोड पे आगे आते आते हम पहुंचे एक तिब्बतन रेस्टोरेंट में जिसका नाम है होटल फोर सीजन्स कैफ़े। ये कैफ़े जाना जाता है अपने तिब्बतन फूड के लिए और मशहूर है यहाँ के लोकल्स और टूरिस्ट के बीच में। जब हम यहाँ पर पहुँचे, हमने यहाँ पर आके ऑर्डर किया चिकन मोमोज और साथ में हमने मंगाया चिकन शाउट्समैन। अब जब मैं इस डिश की बात करता हूँ तो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नूडल्स एंड ग्रेवी, बट इसके अंदर होता ये है कि इसके अंदर आपको 3 अलग अलग पोर्शंस मिलते हैं। पहला पोर्शन होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो फर्स्ट पोर्शन जैसे आप नीचे देख सकते हैं वो होता है बॉइल्ड नूडल्स का। ऊपर का लेयर जो है वो है पैन फ्राइड नूडल्स का, और थर्ड ये जो ब्रॉथ के जैसे दिख रहा है ये एक्चुअली ग्रेवी है, और इस ग्रेवी के अंदर कॉम्बिनेशन होता है वेजिटेबल्स का और चिकन का। हम देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी वेजीज यूज़ की गई हैं। कैरेट है, साथ में हमें यहाँ पे स्प्रिंग अनियन दिखाई दे रहा है, अनियन यूज़ हुआ है, स्पिनच भी इसमें एडेड है। तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं जल्दी से। बट हाँ, टेस्ट करने से पहले एक और चीज़, इसके साथ हमें मिलता है यहाँ पे ये चिली सॉस। ये चिली सॉस कॉम्बिनेशन होती है चिली सॉस और गार्लिक सॉस की। तो चलिए इसका टेस्ट देखें हम। तो थोड़ी सी डाल ली हमने ये चिली गार्लिक सॉस, इसको हमने कर लिया है मिक्स। वी रोल अप द नूडल्स एंड हियर गोज आवर फर्स्ट बाइट। लेट्स सी। Very, very hot, but it is truly delicious. The chili garlic sauce is really spicy, बहुत ज़्यादा तीखी है, बट गज़ब का टेस्ट है, यानी मज़ा आ गया। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। In fact, the taste is so that before I move on to noodles, मन में आया कि क्यों ना एक और बाइट इसकी ले ली जाए। सो चिकन शाउट्समैन के बाद हम जा रहे हैं अब मोमोज की तरफ। अच्छा, मोमोज जब भी आप खाएं तो इसकी कुछ बेसिक क्वालिटीज़ होती है जो बताती हैं इसकी क्वालिटी। सबसे पहली चीज़, इसका जो ऊपर का लेयर होता है वो हमेशा पतला होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और ये जूसी होना चाहिए। एंड अंदर जो स्टफिंग होती है इट शुड बी देयर। तो देखते हैं ये हमारी कसौटी पे कितना खरा उतरता है। ओके, देयर यू गो, फिल्ड विद चिकन, नाइसली स्टफ्ड। देखें इसका टेस्ट। ये इसके साथ मेयोनीज डिप मिलती है तो हमने इसे डिप किया है मेयोनीज में। अगर मैं ये मोमोज की बात करूं स्पेसिफिकली, तो इस मोमोज में मुझे एक खास बात नज़र आई, वो थी यहाँ की सिंप्लिसिटी। इस मोमोज के चिकन के अंदर सिर्फ चिकन, अनियन, सॉल्ट, इन तीनों को कंबाइन करके फिल किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से इसे स्टीम किया गया है। एंड वेरी वेरी नाइस। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा आई वुड रैंक इट ऑन अ स्केल ऑफ 9 आउट ऑफ 10। अमेजिंग फूड। तो हम बस इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं जोगीबारा रोड पर नॉर्लिंग रेस्टोरेंट में, जो कि जाना जाता है अपने तिब्बतन फूड के लिए। यहाँ हमने ऑर्डर किया है एक थुपका और साथ में यहाँ की स्पेशलिटी जो है एप्पल फ्रूट बियर। ये नॉन अल्कोहलिक फ्रूट बियर है। तो थुपका की अगर बात करें तो थुपका एक तिब्बतन डिश है जिसे एक स्टॉक में कुक किया जाता है, क्योंकि ये हमने चिकन थुपका लिया है। इसमें चिकन है, नूडल्स है और बहुत सारी वेजिटेबल्स एडेड हैं। फ़िलहाल हम थुपका टेस्ट करने से पहले इसका सूप टेस्ट करते हैं, इसका स्टॉक चेक करते हैं, देखें कैसा है।
ये डिश जो होती है, इसकी खासियत ये होती है कि ये ओवर स्पाइस्ड बिल्कुल नहीं होता है, मसाले बिल्कुल कम होते हैं इसके अंदर, और टेस्ट इसका बहुत ही न्यूट्रलाइज टेस्ट होता है। हाँ, वेजीज का स्वाद बहुत बढ़िया आता है, चिकन का टेस्ट आपको इसके अंदर बहुत क्लियर होता है। आप चाहो तो इसमें सॉसेस भी ऐड कर सकते हो। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है खबसे, और दिखने में ये शक्करपारे जैसे हैं, बट ये स्वीट एंड सॉल्टेड होते हैं। तो चलिए इन्हें टेस्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया है और इसका दाम मात्र 100 रुपये है। तो खाने का ये हसीन सफर करते करते सन टेम्पल से निकलकर अब हम पहुंच चुके हैं मेन मक्लोडगंज के चौक पे। अगर इस चौक की बात करें तो यहाँ से आपके सामने ये पहला रास्ता निकलता है जो जाता है सन टेम्पल की तरफ। दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं तो आगे जाके ये रास्ता फिर दो हिस्सों में डिवाइड होता है। नीचे वाला रास्ता चला जाता है मैक्सिमम की तरफ, जबकि ऊपर वाला रास्ता जो जा रहा है वो चला जाता है धर्मपुर की तरफ। तो ये यहाँ का मेन एरिया है, और अगर आप डेजर्ट्स के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको लाइन से स्वीट्स की शॉप्स मिलती है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी। तो अपने इस सफर में हम आपको दिखाते जाएंगे कि यहाँ की क्या स्पेशलिटीज है और यहाँ की कौन सी चीजें बहुत मशहूर है। तो चलिए आइए मेरे साथ। तो इस समय हम खड़े हैं द पेस्ट्री शॉप पर, जो कि सिचुएटेड है मैक्लोडगंज चौक पर, और यहाँ की स्पेशलिटीज हैं यहाँ पर मिलने वाली अलग अलग टाइप्स के डेजर्ट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल ऑफ चॉकलेट, चोको लावा, चोको फैंटेसी, रेड वेलवेट, चोको ट्रफल और बहुत सारी वैरायटी है। तो ये देख के आप जानते ही हैं मीठा कमज़ोरी है, तो हमने भी डिसाइड किया कि चलो कुछ मीठा हो जाए। तो हमने यहाँ पर एक कसाटा ऑर्डर की है जिसका प्राइस यहाँ पर है 90 रुपीज़। तो हम इसका टेस्ट लेंगे और आपको बताएंगे। इन द मीन टाइम मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे एक्सक्विजिट पेस्ट्रीज का टेस्ट लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप बनाना वाली पेस्ट्री या फिर रेड वेलवेट, चोको फैंटेसी लेना चाहते हैं, इनका प्राइस तकरीबन यहाँ पे 125 रुपीज़ है। तो चलिए हम लेते हैं कसाटा और उसका टेस्ट आपको बताते हैं। कसाटा दीजिए सर। तो ये देखिए आ चुकी है हमारी कसाटा पेस्ट्री। अगर आप इसको देखें तो दिखने से ही पता चलता है ये कितनी सॉफ्ट और कितनी क्रीमी है। इसमें अलग अलग लेयर्स बने हुए हैं और सॉफ्ट इतनी कि ये देखिए, हालांकि मेरा स्पून यहाँ पे बहुत ही डेलिकेट है, पर उससे भी ये बड़े आराम से इसमें आ रही है। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए हम खत्म करते हैं अपनी कसाटा पेस्ट्री और उसके बाद आपसे मिलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। तो अब हम आ चुके हैं ठीक बुद्धिस्ट टेंपल के सामने कैलाश रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट जाना जाता है अपने टेस्ट के लिए और अपने प्राइजेस के लिए। यहाँ के प्राइसेस काफ़ी अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल है, जबकि यहाँ का खाना उतना ही फ्रेश, उतना ही ऑथेंटिक और उतना ही डिलिशियस है। तो ये हमारे आज के यहाँ की आखिरी डेस्टिनेशन है। अगर कैलाश रेस्टोरेंट की बात करूँगी तो आप इसका एम्बियंस देख सकते हैं, बहुत ही कोजी सा एम्बियंस है। अगर आप मेरे ठीक पीछे देखें तो यहाँ पे उन्होंने ट्रेडिशनल पॉट्स डेकोरेट करके रखे हुए और भी काफ़ी तिब्बतन ट्रेडिशनल आइटम्स रखी हुई है सजा के। अगर पूरे रेस्टोरेंट की बात करें तो बहुत ही पीसफुल एंड सीरीन एनवायरनमेंट है यहाँ पर। दोनों तरफ आपको बहुत ब्यूटीफुल व्यूज मिलते हैं। एक तरफ मार्केट दिखती है जबकि दूसरी तरफ आपको कुदरत के नज़ारे दिखते हैं। इस रेस्टोरेंट के 2 फ्लोर्स हैं
एक ये जिस पर हम बैठे हैं और इसके ऊपर एक और फ्लोर है। अगर आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं तो आपको जो तौलाधर रेंज का व्यू है वो और ज्यादा खूबसूरत है। हाल फिलहाल खाने की बात करें तो हमने यहाँ पे मंगाए हैं वेज हाका नूडल्स जो कि 140 रुपीज के हैं, और साथ में ही हमने मंगाए हैं मटन मोमोज। ये स्टीम्ड मटन मोमोज है और आप देख सकते हैं कि एक वुडन बास्केट में बड़े ही ट्रेडिशनल तरीके से इन्होंने इसे सर्व किया है। तो चलिए हम नूडल्स से शुरुआत करते हैं। देखें यहाँ के नूडल्स की स्पेशलिटी। दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, ज़्यादा तेल भी नहीं है एंड मिर्ची मसाले भी बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। तो हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया है यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं नूडल्स की बात करूं तो नूडल्स के साथ यहाँ पे तकरीबन हर रेस्टोरेंट में आपको मिलती है ये स्पेशल सॉस। ये है ऑथेंटिक गार्लिक सॉस विथ रेड चिली। तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती है ये। हमने अब तक जहाँ खाया हमें काफ़ी स्पाइसी लगी, बट अगेन ये टेस्ट भी उतना ही एनहांस करती है। तो हमने हल्की सी ये चिली गार्लिक सॉस ली है। साथ में अगर आपको खट्टे का शौक है, आप खट्टा पसंद करते हैं, तो आपको विनेगर भी दिया जाता है, या फिर अगर आप थोड़ी सी सोया सॉस ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए, हमने सिर्फ चिली गार्लिक सॉस ली है। सो पहली बाइट लेके देखते हैं इसका जायका कैसा है। ओ माय गॉड, लवली। नूडल जो है वो परफेक्टली कुक्ड है, ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है, और वेजीज का जो एक क्रंच आ रहा है इसमें, इट्स लाइक एन आइसिंग ऑन द केक, परफेक्ट एकदम। एंड ऑयली बिल्कुल नहीं है, सॉसेस बिल्कुल बैलेंस्ड है। एट नो पॉइंट आपको लगेगा कि कोई भी चीज उसमें एक्स्ट्रा डली हुई है। बहुत ही बढ़िया कुक्ड, और ये जो सॉस, गार्लिक सॉस और नूडल्स का कॉम्बिनेशन बना है, इट्स जस्ट परफेक्ट, इट कैन नॉट बी बेटर। तो लो जी, मटन मोमोज आ चुके हैं। ये मटन मोमोज यहाँ मिलते हैं 180 रुपए में 10 पीस, जो कि मुझे लगता है काफ़ी रीज़नेबल है। दिखने में तो ये बढ़िया लग रहे हैं। देखें इन्हें थोड़ा सा ओपन करके कि ये कैसे हैं अंदर से। ये देखिए, अंदर मटन की फिलिंग दिख रही है हमें। पहले टेस्ट करके देखते हैं इसको, ये कैसा है। मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले कहा था दोस्तों कि 180 रुपये में ये काफ़ी रीज़नेबल है, बट यकीन मानिए मैं ये चीज़ दोहराना चाहूँगा कि ये रीज़नेबल नहीं, ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने जूसी, इतने फ्लेवरफुल मोमोज हैं ये, कि जब मैंने इसकी पहली बाइट ली तो लैम्ब इतना प्रॉपर्ली कुक्ड है कि आपको इसका बहुत ही डिलिशियस टेस्ट आता है। मोमोज भी पूरी तरह से अच्छे से स्टीम किए गए हैं, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। अब हम लेते हैं इसके साथ थोड़ी सी गार्लिक की सॉस, चिली गार्लिक की सॉस, और अब इसका जायका देखते हैं। शायद मुझे थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है, इसलिए मैंने जब इसके साथ में ये मोमोज टेस्ट किए तो बहुत ही मज़ा आ गया। अगेन अपनी चॉइस है, अगर आप तीखा नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे वैसे भी खा सकते हैं। अगर आपको तीखे का शौक़ है तो आप इसके चिली गार्लिक के साथ भी खा सकते हैं, बट जैसे भी खाइए बहुत बढ़िया है यार।
तो चलो अभी हम जल्दी से फिनिश करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा मैक्लोडगंज का फूड टूर पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ आपको ये टूर बहुत पसंद आया होगा। हमने भी इस टूर में बहुत सारी चीज़ें जानी, जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि मैक्लोडगंज अगर आपने आना है तो हमेशा अपने साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि कभी भी यहाँ बरसात हो जाती है। दूसरी, अगर आप भागसू की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपको क्राउड थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है और वहाँ पे वेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। हालांकि अगर आप मेन मैक्लोडगंज में रहते हो तो यहाँ पर ये नहीं है कि वेटिंग टाइम नहीं है, बट कंपैरेटिवली कम है और थोड़ा पीसफुल है। बाकी खाना और जायका हमें यहाँ पे बहुत बढ़िया लगा। हमने अलग अलग तिब्बतन फूड्स को रेलिश किया और उनका स्वाद और जायका लिया। तो यही था हमारा मैक्लोडगंज का पार्ट 1। दिस इज़ योर होस्ट, दिस इज़ योर दोस्त विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मैक्लोडगंज। होप यू हैव अ वंडरफुल डे। गुड बाय।